हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी क्लास एनएसपी एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसा कि कल पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 10 तक प्रश्नों को, औसत वाले प्रश्नों को हल किए थे। आज 11 नंबर प्रश्नों से आज स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आप उस फर्स्ट वीडियो को नहीं देखें औसत वाले का तो एक बार वह देख ले। तो यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ 11 नंबर प्रश्न है। तो देखिए 11 नंबर प्रश्न में क्या कहता है कि 5 के प्रथम 6 गुणजों का औसत क्या होगा। तो इस तरीके से 5 के प्रथम 6 गुणज, तो 5 के प्रथम 6 गुणज क्या हो सकते हैं। तो 5 का यहाँ पर 5 और क्या हो जाएगा 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 6 25 और 5 6 के 30 गुणज यही होगा। तो 5 के प्रथम 6 गुणज, तो 1 2 3 4 5 6। अब कहता है इसका औसत निकालने के लिए। तो औसत हम कैसे निकालते हैं साथियों। तो औसत निकालने के लिए हमें करना होता है क्या, तो योग। पहले इसका योग करेंगे। तो 5 10 15 15 30 30 20 50 50 25 75 75 75 में 30 जोड़ेंगे तो 105 105 हो जाएगा। और 105 हो गया, ये योग हो गया। अब क्या करते हैं, तो बट्टे में जितने संख्या का हम औसत निकाल रहे हैं वो लिखते हैं। तो कितने संख्या का औसत निकाल रहे हैं, तो 6 संख्या का, तो बट्टे में हो जाएगा 6। अब यहाँ पर हम भाग करेंगे तो देखिए, तो 6 से तो क्या हो जाएगा 17 छके 102, 17 छके 102, यहाँ पर बचेगा 3, यानी फिर हो जाएगा 30, 17 6 5 6 30, 17.50 17.50 ये हो जाएगा इसका औसत। 5 के प्रथम 6 गुणजों का औसत 17.50। जो बी नंबर ऑप्शन में दिया है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन 17.50। इसके लिए एक शॉर्ट सा ट्रिक भी होता है। क्या होता है, तो यहाँ देखिए, ये तो छोटा सा था तो आप तुरंत बना पाए। अगर इसी में अगर थोड़ा सा बड़ा सवाल दे देता तो हम इसको इतना लिख के जोड़ते नहीं। एक छोटा सा ट्रिक याद रखेंगे क्या, तो k इंटू एन प्लस 1/2। अब k क्या है, तो जिसका गुणज कह रहा है वो, तो 5 का गुणज कह रहा है तो 5, कितना गुणज कह रहा है तो वो n का मान हो जाएगा। कितना गुणज, 6 गुणज, तो 6 + 1 बट्टे में 2, तो 5 × 7/2 कितना आ जाएगा 35/2। 17 दूनी 34, 1 10, 17 5 दूनी 10। यहाँ से भी देखिए आपका आ गया 17.50। यही इसका औसत हो जाएगा। जो बी नंबर ऑप्शन में था करेक्ट आंसर बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, ये प्रोसेस रही और ये रही ट्रिक। तो आपको जो अच्छा लगे उससे बनाइए, बस ट्रिक लेकिन याद जरूर रखिए, क्योंकि जब लॉन्ग दे देगा सवाल तब ज़्यादा आंकड़ा वाला दे देगा तो आपको ट्रिक बहुत मदद करता है ना। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। आइए देखिए, अब 12 नंबर प्रश्न क्या है कि 6 संख्याओं का औसत 8 है। इनमें ऐसी कौन सी 7वीं संख्या जोड़ी जाए ताकि औसत बढ़कर 10 हो जाए। पहले 6 संख्या का औसत दिया है 8 और कह रहा है 7वीं संख्या जोड़ने के बाद औसत कितना हो जा रहा है 10। तो 6 संख्या का औसत जो है दिया हुआ है, तो 6 संख्या का औसत अगर 8 है तो इसका योग क्या हो जाएगा। 6 संख्या का योग अगर हम निकालना चाहें तो क्या निकाल पाएंगे, 6 संख्या का योग। तो योग में हम क्या करते हैं कि जितने संख्या का औसत है उसी औसत को गुना कर देते हैं उतने संख्या से, तो क्या निकल जाता है योग। तो ये औसत है 8 और कितना का है 6 संख्या का, तो 6 से गुना कर देंगे तो टोटल आ गया कितना 48। तो 6 संख्याओं का योग 48। अब कहता है इनमें 7वीं संख्या जोड़ी जाती है। अब हो गया संख्या कितना, तो 7 संख्या हो गया 7 और उसका औसत कितना दिया है तो 10। तो 7 संख्या का योग हम निकाल लेते हैं। 7 संख्या का योग निकाल लेते हैं तो 7 और गुने में क्या हो जाएगा औसत गुने, मान लीजिए यहाँ पर औसत कितना है 10 और 10 को हमें कितना से गुना करना है 7 से, क्योंकि 7 संख्या का औसत 10 है तो औसत को संख्या से गुना कर दिए। तो 10 × 7 कितना हो जाएगा 70। अब बताइए 6 संख्या का 48 और उसी में एक संख्या इसमें हम प्लस कर दिए, इसमें कोई संख्या हम प्लस कर दीजिए, मान लीजिए कि x प्लस कर दिए हम, तो हो गया संख्या 7 हो गया। अब 7 संख्या का औसत दिया है 70। तो कहता है ये जो संख्या जो है इसका मान कितना है, तो 7वीं संख्या का मान कैसे निकलेगा, यदि हम इसके योग में से इसको घटा दें। 6 संख्या का योग है जो है वो 7वीं संख्या में से 7 संख्याओं के योग से घटा देंगे तो x बराबर जो हम जोड़े हैं उसका क्या मान निकल जाएगा 70 - 48। तो 10 में से 8 घटने के बाद 2, 6 में से 4 घटने के बाद 2, तो x का मान क्या हो जाएगा 22। यानी 7वीं संख्या जो हम जोड़ रहे हैं वो क्या है तो 22 है, जो दिखा है यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। तो क्या है ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर ऑप्शन। साथियों, चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और आइए अगले प्रश्न को आप देखते हैं। और वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिए। अगला प्रश्न क्या होगा, प्रश्न नंबर 13।
चलिए प्रश्न नंबर 13 को अब देखते हैं। आइए साथियों 13 नंबर प्रश्न को अब पढ़िए क्या दिया है कि 3 संख्याओं का औसत 45 है। पहली संख्या औसत से उतनी ही अधिक है जितनी कि दूसरी संख्या औसत से कम है, जितनी कि दूसरी औसत से कम है। तो यहाँ पर 3 संख्याओं का औसत दिया है 45। हम मान लेते हैं 3 संख्या कौन सा है, तो ए बी सी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए बी सी, ये 3 संख्या है जिसका औसत दिया है 45। तो योग कैसे निकालेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी यदि हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो 45 औसत है और ये कितने संख्या का, 3 संख्या का, तो 3 से हम गुना कर देंगे तो ये ए प्लस बी प्लस सी निकल जाएगा। तो क्या निकलेगा, 5 3 15 4 3 12 1 13, यही होगा 5 3 15 4 3 12 13, 135 ए प्लस बी प्लस सी। और आगे पढ़िए क्या है कि पहली संख्या औसत से उतनी अधिक है, औसत क्या है, तो 45, औसत क्या है 45, 45 से अधिक है क्या, तो पहली संख्या ए माने तो ए जो है 45 से अधिक है। यदि ए में से हम 45 घटा देते हैं तो ये पता चल जाएगा कि कितना अधिक है, कितना अधिक है ए, 45 से कितना अधिक है ये पता चल जाएगा और ए में से 45 घटा। और क्या कहता है कि अधिक है जितनी कि दूसरी औसत से कम, और औसत से दूसरा कितना कम है, तो वो भी बराबर ही होगा, जितना ये अधिक है उतना दूसरी संख्या कम है। तो दूसरी संख्या कितना कम है वो कैसे निकालेंगे, तो 45 में से यदि हम दूसरी संख्या को यानी बी को घटा दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये कितना कम है, ये दूसरी संख्या जो है औसत से कितना कम है। जैसे हमें मान लीजिए कि 12 से अगर कह दे कि 7 कम है, कितना कम है, तो 5 कम है। 12 से 5 अधिक क्या हो गया, तो 12 5 क्या हो गया 17, 12 5 17। तो ये कह रहा है कि जो जितना कम है उतना यहाँ पर कम है, यहाँ पर अधिक है, तो ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। अब यहाँ पर देखिए कि ए, ये बी आगे इधर जुड़ जाएगा ए में, माइनस है इधर आने के बाद प्लस, तो ए प्लस बी हो जाएगा। इधर ये 45 और ये 45 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 90, 45 45 90, ए प्लस बी हो गया 90, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ छोड़ दिया गया कम है, तो तीसरी संख्या यहाँ पर, सॉरी यहाँ प्रश्न अधूरा है, तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या क्या है, ये प्रश्न अधूरा रह गया, यहाँ पर लिखना छूट गया था। तो यहाँ पर इसको बात को देखें कि तीसरी संख्या क्या है, प्रश्न ये पूछ रहा है, कम है तो तीसरी संख्या क्या है, ठीक। अब देखिए ए प्लस बी हो गया 90, ए प्लस बी प्लस सी कितना है 135। यदि ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी को घटा दे तो तीसरी संख्या सी हमें पता चल जाएगा। यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी में से हम ए प्लस बी को माइनस कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, सी पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, सी, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी में से ए माइनस बी माइनस हो जाएगा, सी बच जाएगा। यानी ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना 135, ए प्लस बी का मान 90 बराबर क्या हो जाएगा सी। 90 यहाँ बच जाएगा 5 और 13 में से 9 घटने के बाद 4, 45, सी बराबर 45। यानी तीसरी संख्या क्या है, तो 45 है, जो दिया है बी नंबर ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बी नंबर ऑप्शन 45 हो जाएगा। इस प्रश्न को हमने अधूरा लिखा था, अभी पूरा कर दिया है। अब ये पूरा है प्रश्न, यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया था, तो इसको आप यहाँ पर देखें तो क्या तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या 45 है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न नंबर 14 को आप देखते हैं। आइए अब 15 नंबर प्रश्न को पढ़िए क्या दिया है कि 7 संख्याओं का औसत 30 है। यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 32 तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 28 हो तो चौथी संख्या क्या है। 7 संख्या है, मान लेते हैं 7 संख्या, जैसे देखिए अगर ए बी सी डी ई एफ जी, ये 7 संख्या हैं, इसका औसत दिया है क्या, तो 30। तो औसत अगर 30 दिया तो हम यहाँ से योग निकाल सकते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, तो हम निकाल सकते हैं कैसे, तो 7 औसत दिया है 30, तो कितने संख्या का, इसी 7 संख्या का, तो 7 से गुना कर देंगे तो औसत निकलेगा कितना 210, 30 7 210। अब कहता है प्रथम 3 संख्याओं का औसत, प्रथम 3 मतलब क्या, तो ए बी सी, इसका औसत दिया है ए प्लस बी प्लस सी का औसत कितना दिया है, तो देखिए कितना 32 दिया है, तो औसत दिया है 32। यदि हम इसको 3 से गुना कर दे तो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा 32 3 96। और क्या कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत 28। अंतिम 3 संख्या कौन है, ए, ये 3 ई एफ जी, तो ई एफ जी ये 3 संख्या, इसका औसत दिया है कितना, तो 28।
अगर हम इसका योग निकालना चाहें तो क्या कर देंगे, फिर 3 से इसको गुना, तो कितना हो जाएगा 28 दिए 84। ये आ गया a + b + c 96, EFG हो गया 84। अब देखिए इतना इसका औसत दे दिया, इसका योग हम निकाल लिए, इसका औसत दिया तो इससे हम योग निकाल लिए। अब बच कौन रहा है, तो ये d बच रहा है, चौथी संख्या बचा है। यही d क्या है, तो इसको कैसे निकाले, देखिए ये पूरा ABCDEFG तक जो है 210 है। अब इसमें ABC हम निकाल लिए यहाँ पर 96, EFG निकाले हैं 84। अगर इसमें से हम EFG और इस दोनों को प्लस करके माइनस कर दें, यानी इतना माइनस कर ले और ये माइनस कर दे, ये माइनस कर दे, ABC और EFG माइनस कर दे, तो क्या बच जाएगा, D बच जाएगा। तो यही तो हमें निकालना है चौथी संख्या। तो कैसे करेंगे, तो इसमें देखिए इस दोनों को हम जोड़ लेंगे। अगर इस दोनों को जोड़ते हैं तो हम क्या आएगा, ABC प्लस में EF और G, ये आ जाएगा ABCEFG। इस दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 96 और प्लस में 84, 6 4 10, 9 8 17 1 18, तो इतना बराबर आया 180। और जिसमें D छूटा हुआ है, C के बाद देखिए E है, यहाँ पर D छूटा हुआ है, चौथी संख्या छूटा हुआ है, इसमें चौथी संख्या शामिल। तो हम इतना अगर घटा देते हैं इसमें से तो हमें चौथी संख्या D पता चल जाएगा। तो D बराबर क्या आ जाएगा, 210 माइनस 180। तो यहाँ से क्या आ गया 0, 21 में से 18 घटने के बाद कितना, तो 3। तो D बराबर क्या आ गया, तो 30 आ गया। यही हो गया चौथी संख्या, जो देखिए C नंबर ऑप्शन में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर ऑप्शन 30 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, आप बना भी पाए होंगे, इसको नहीं बना पाए होंगे तो आप देखिए अब आपसे आप ज़रूर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखिए, आइए प्रश्न नंबर 16 को पढ़िए। क्या दिया है कि 12 संख्याओं का औसत 9 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुना किया जाए और 3 जोड़ा जाए तो संख्याएं के नए सेट का औसत क्या होगा। यदि आप कल का क्लास देखे होंगे तो उसमें ज़रूर आप इस चीज़ को सीखे होंगे कि हमने बताया था कि औसत में जितना से गुना या जोड़ने के लिए कहा जाता है, प्रत्येक संख्या में जितना जोड़ना या गुना करने के लिए कहा जाता है, आप औसत में वही काम कर दें तो आपका नया औसत, नए संख्याओं के सेट का औसत प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 12 संख्याओं का औसत है 9 और कहता है प्रत्येक संख्या में 2 से गुना किया जाता है और 3 जोड़ा जाता है। तो आप यही काम कर दीजिए आप औसत के साथ, यानी नया सेट का औसत क्या हो जाएगा, तो नया सेट का औसत आपका हो जाएगा, पुराने औसत को आप जो है या जो कह रहा है 2 से गुना करने तो 2 से गुना कर दीजिए और 3 जोड़ने के लिए तो 3 जोड़ दीजिए। 9 दूनी 18 और प्लस 3 तो कितना 21। तो यही हो गया, नए जो संख्याएं हैं उसके सेट का औसत क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, जो देखिए कहाँ है डी नंबर ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। इस पर कल हम 2-3 प्रश्न का प्रैक्टिस किए थे, आप नहीं देखें वो क्लास, कल वाली क्लास, तो अवश्य उस क्लास को भी देखें और अच्छे तरीके से उसमें बेसिक पूरे बताया गया है औसत का। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक कीजिए। और चलिए अब प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। आइए 17 नंबर प्रश्न अब देखिए क्या दिया है कि 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। यदि इन सभी संख्याओं का औसत 136 है तो छठी संख्या क्या है। चलिए आप बनाइए और आप भी साथ साथ बनाइए, देखिए बनता है कि नहीं आपसे ये प्रश्न। थोड़ा सा उलझन है इस प्रश्न में, आप ज़रा इसको सुलझाइए और हम यहाँ पर सुलझाने का प्रयास करते हैं, आप भी साथ साथ बनाते रहिए। देखिए 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। हम मान लेते हैं 6 संख्या ABCD करके मान लेते हैं ABCDEF। देखिए ये 6 संख्या है। अब इस 6 संख्या में प्रथम 5 का योग यानी कहाँ तक, तो E तक। ठीक, ये ABCDE तक 5 संख्या का योग जो है छठी संख्या का 7 गुना है। कहने का मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि A + B + C + D + E, ये 5 संख्या का जो योग है वह छठी संख्या क्या है F का क्या है 7 गुना के बराबर है। इस 5 संख्याओं का योग F के 7 गुने के बराबर है। तो A + B + C क्या लिख सकते हैं, A + B + C + D + E बराबर 7F। ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। और क्या कहता है, यदि इन सभी संख्याओं का औसत, मतलब ये सभी 6 संख्याओं का औसत जो है, ये 6 संख्या का औसत जो है क्या दिया है, औसत जो है A से लेके F तक ये 6 संख्या जो है इसका औसत दिया है 136।
136 औसत दिया है, तो आप बताइए औसत से आप योग तो निकाल सकते हैं, मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ये तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 संख्या का औसत 136 है, औसत 136 है, कितने का 6 संख्या का, तो 6 से गुना कर देंगे तो ये योग निकल जाएगा। 6 से गुना कीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 छः के 36, 6 छः के 36 3 और 36 का 18 3 21 का 1 2 6 के 6 2 8 816, ये आ रहा है, क्या आ रहा है 816। अब जरा यहाँ पर देखिए तो क्या आ रहा है कि ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो 7f, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इतना के बराबर में 7f, और यहाँ पर एक ये f है, इतना के बराबर में 7f, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए यह है ना 7f, और ये f बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 816, तो ये हो गया 8f बराबर में 816। 8 से इसको काट दीजिए तो क्या कटेगा, यहाँ से 816 में 8 से भाग देंगे तो 8 1 के 8, फिर 0 8 दूनी 16, तो कितना आ गया 102, f बराबर 102, यही हो गया। छठी संख्या क्या है, तो छठी संख्या 102 है, तो यहाँ से देखिए बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 102। ठीक, समझ लिए होंगे। a प्लस बी, ए से लेके f तक का औसत 136 था, इस यहाँ से हम a प्लस बी प्लस डी 5 संख्या का योग 7f, तो इतना के बराबर 7f, एक f ये अपना वाला जो है इसका अपना 8f बराबर यहाँ पर गुना कर दिए, औसत से हम योग निकाले हैं, फिर यहाँ से f का मान 102 आ गया। समझ में आया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न नंबर 18 को अब देखते हैं। आइए साथियों, प्रश्न नंबर 18 को अब देखिए क्या दिया कि 60 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा। तो देखिए 11 नंबर प्रश्न जब हम पढ़े थे तो इसी तरह का प्रश्न पढ़े थे। चलिए हम ये आपके लिए छोड़ देते हैं, आप इसका आंसर कमेंट कर कर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। अच्छे से सवाल को आप देख लें, क्या है कि 60 के प्रथम 9 गुणज का औसत क्या होगा। ए नंबर ऑप्शन 63, बी 31.50, सी 35, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप कमेंट कर कर बताएं। और आज का क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट कर कर जरूर बताइएगा कि आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए आज के लिए यहीं तक, अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।